देखिए क्वेश्चन जो है आपका, आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइंड इन सच ए वे दैट अ रे ऑफ लाइट which is parallel to one of the mirror becomes parallel to other mirror। यानी इसका अगर फिगर आप बनाना चाहते हैं तो फिगर ऐसे बना सकते हैं आप कि एक मिरर है और ये दूसरा मिरर है, हम दो मिरर यहाँ बना दिए हैं, ठीक है। इसके बीच का एंगल हमको पता नहीं कि क्या है, और ये मिरर फर्स्ट है, यानी कौन सा मिरर है, ये पहला मिरर है और ये है आपका दूसरा मिरर है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और पढ़िए। कहता है टू प्लेन मिरर इंक्लाइंड, टू प्लेन मिरर है जो आपका इंक्लाइंड है, उसमें कहता है कि अ रे ऑफ लाइट, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू वन ऑफ द मिरर, किसी एक मिरर के पैरेलल एक रे ऑफ लाइट आ रहा है। तो हम मान लेते हैं इस मिरर के पैरेलल यहां से एक रे ऑफ लाइट आ रहा था, ऐसे इंसिडेंट किया, यानी इस मिरर के पैरेलल है, इस मिरर के ये पैरेलल है, मतलब फिगर जो बना रहे हैं उसमें ध्यान से देखिएगा, इस मिरर के वो पैरेलल है, इस मिरर के ये पैरेलल है। तो पहला मिरर के पैरेलल एक रे ऑफ लाइट आया, मिरर कहता है वन ऑफ द मिरर बिकम्स पैरेलल टू अदर मिरर आफ्टर टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन। दो लगातार रिफ्लेक्शन के बाद, दो लगातार रिफ्लेक्शन समझते हैं ना, दो लगातार, तो पहला बार रिफ्लेक्शन यहाँ से रिफ्लेक्ट करके यहाँ से जाएगा, यहाँ नॉर्मल बना लीजिए, पहले आप नॉर्मल बनाइएगा तो इस तरह से बनाइएगा, और जितना एंगल से आया उतने ही एंगल से यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये इधर भागेगा। कहता है आफ्टर टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन रे जो है दूसरे मिरर के पैरेलल हो जाए, यानी पहला मिरर के तो दूसरे मिरर का पैरेलल हो जाए, इसका मतलब इसके पैरेलल अब ये हो जाएगा ऐसे, देख लीजिए ध्यान से, यानी कि रे जो आया पहले इस मिरर के पैरेलल आया, दो लगातार रिफ्लेक्शन हुआ, उसके बाद दूसरे मिरर के पैरेलल हो गया, ये दिस इज द रे डायग्राम, आपका यही रे डायग्राम इसमें कर रहा है। तो कह रहा है यहाँ n1 n2 मान लीजिए, तो कह रहा है कि ये थीटा कितना होगा ये बतला दीजिए, यही आपका रे डायग्राम है। तो यहाँ से आप आई इंसिडेंट एंगल, तो ये भी आई होगा, और अगर ये आर मानते हैं तो ये भी आर होगा, ये बात आप समझते हैं। दूसरी बात यहाँ पर इसको भी ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, क्या कि अगर ये है एंगल तो ये 90 माइनस आई होगा, और ये एंगल जो होगा आपका क्या होगा, 90 माइनस आर होगा, क्या होगा 90 माइनस आर होगा, इस बात को समझ लीजिए। फिर उसी तरह से चलिएगा कि फ्रॉम फिगर, जब फिगर से चलिएगा तो इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी आप लिखेंगे क्या 90 माइनस आई प्लस थीटा 90 माइनस आर इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू होगा आई प्लस आर, इक्वेशन नंबर पहला, देख लिए ध्यान से। चलिए इसके बाद अब क्या कंसेप्ट लगाएंगे, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, यह लाइन जो रे है और ये मिरर के पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल का काम होगा, इसका मतलब 2r जो होगा 90 माइनस आई के बराबर होगा, यानी कि 2r इक्वल टू होगा 90 माइनस आई के बराबर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए यह लाइन, यह रे और यह मिरर पैरेलल है, तो ये भी ट्रांसवर्सल का काम होगा, इसका मतलब 2i जो होगा ये क्या होगा 90 माइनस आर के बराबर होगा, यानी 2i जो होगा वो 90 माइनस आर के बराबर होगा, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब सेकेंड और थर्ड को ऐड कर दीजिए, तो सेकेंड और थर्ड को ऐड कीजिएगा तो देखिए क्या आएगा आपको, सेकेंड और थर्ड को ऐड कीजिएगा तो 3i और 3r बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। आप ऐड कीजिए, इसको इधर ला करके इसको इधर ला करके, तो 2i और i 3i और 2r 3r, मतलब i प्लस r इक्वल टू लिख सकते हैं 180 डिग्री बाई 3, यानी कि 60 डिग्री। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलिएगा तो क्या मिलेगा आपको, थीटा इक्वल टू आई प्लस आर है, इसलिए ये 60 डिग्री हुआ, क्या हुआ 60 डिग्री, यानी दोनों मिरर के बीच का जो एंगल है वो कितना है आपका 60 डिग्री है। इस बात को समझ चुके होंगे, अगर किन्हीं को कष्ट है तो बोलिए, हम बतलाने के लिए तैयार हैं। चलिए सभी लोग को समझ में आ गया है, बोलिए जल्दी से।
कोई नहीं बोल रहे हैं? यस ठीक है सर। यस सर। ये तो आप समझ सकते हैं कि यह लाइन जो है, यह देखिए ये लाइन जो है ना, ये लाइन अब मिरर दोनों पैरेलल है, और पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल में ये दोनों एंगल सम 2i 90 - r के बराबर होगा। देख लीजिए ध्यान से। और वह प्रोसेस ये है, देखिए ध्यान से, दो पैरेलल लाइन हो और एक ट्रांसवर्सल हो, तो आपको पता होना चाहिए कि यह जो एंगल होता है, यह जो एंगल, देख लीजिए ध्यान से, और ये एंगल क्या होता है, दोनों बताइए जल्दी से, सेम होता है ना? तो वही कंसेप्ट को लगाएं सर, समांतर होता है। हाँ, तो वही न हुआ ना कि ये 2i जो है ये ट्रांसवर्सल है, तो 2i है और 90 - r इक्वल हो गया, तो वही तो लिखे हैं 2i = 90 - r। और फिर देखिए आगे समझ में, और किन्हीं को कोई कष्ट है तो बोलिए। सर 180/3 कैसे है? 180/3 कैसे आया? देखिए ये जो है आपका मिरर फर्स्ट है, ये मिरर फर्स्ट और मिरर सेकेंड है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। क्वेश्चन समझते चलिएगा। आप कहता है रे ऑफ लाइट एक इंसिडेंट किया इस तरह से, उसके बाद रिफ्लेक्ट किया यहाँ पर, और उसी से फिर लौट आया, जिस पाथ से गया उसी पाथ से रे लौट रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि तब बताइए कि यहाँ पर ये नॉर्मल जो है इंसिडेंट एंगल जो है ये भी दे दिया है 30 डिग्री, नॉर्मल इंसिडेंट एंगल 30 दिया है, और कहता है 2 सक्सेसिव के बाद इसी पाथ से लौट रहा है। तो बताइए कि ये थीटा क्या है, ये निकाल के दिखाना है आपको। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी लोग को? देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन कह रहा है कि रे ऑफ लाइट पहला मिरर पर गिरा एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, यहां से रिफ्लेक्ट किया, दूसरे मिरर से टकराया, और दूसरे मीटर से टकराने रिफ्लेक्शन के बाद फिर उसी पाथ से लौट गया। तो आपका एंगल थीटा क्या होगा ये आप लोग को बतलाना है। बात समझिए ध्यान से और जल्दी से बना करके हमको बताइए। चलिए इधर देखिएगा तो ज्यादा कोई कष्ट नहीं होगा, तुरंत काम हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तो इसमें वैसी कोई बात नहीं थी, ये 30 डिग्री है तो यहाँ भी ये 30 डिग्री होगा, यह बात आपको पता चल रहा है, क्योंकि I = R होगा। जब ये 30 डिग्री है तो ये इसको कितना होना चाहिए, हर हाल में 60 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल है। देख लीजिए ध्यान से, अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होना चाहिए हर हाल में। यहाँ पर यहां तक बात समझ में आ गया होगा। और आपको शुरुआत बेसिक में बताए हैं क्या कि रे अगर सेम पाथ से लौट जाता हो तो वह नॉर्मल इंसिडेंट होता है। रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सेम पाथ इफ इट इंसिडेंट नॉर्मली, यानी नॉर्मली इंसिडेंट करेगा तभी सेम पाथ से लौटेगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, हम बार बार कर रहे हैं, कोई उपाय नहीं है। हर हाल में आप समझ लीजिए कि आपका नॉर्मल इंसिडेंट में ही सिर्फ रिफ्लेक्ट बैक होगा। तो नॉर्मल इंसिडेंट में सिर्फ रिफ्लेक्ट बैक होगा तो आपको तो पता चल गया कि ये 90 डिग्री है, अन्यथा रिफ्लेक्ट बैक होगा ही नहीं। तो अब आपको फिगर से ही चलिएगा, फ्रॉम फिगर से, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। क्या हम कह दिए कि ये 90 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री, तो ट्रायंगल में 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होता है, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। इस बात को आप समझते होंगे अच्छी तरह से। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखिए इसके बाद जो है क्वेश्चन तो हम लोग देख लिए, बहुत सारा क्वेश्चन देख लिए अभी, ठीक है। एक और पॉइंट देखिए इसमें ध्यान से, हर्ष आनंद अपना माइक ऑफ कीजिए, आपके घर का आवाज आ रहा है मेरे पास। चलिए इधर देखिए, अब यहाँ पर अगला एक पॉइंट जो है पिछले क्लास में प्लेन मिरर का और बचा हुआ था, वो पॉइंट ये है कि देखिए ध्यान समझिएगा, ये आपका मिरर है प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर है आपका, ठीक है। पहली बार स्थिति में यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और नॉर्मली इससे लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, ये नॉर्मल पर था। तो देखिए इसका इमेज आपका इधर बन गया होगा, जो भी है देख दिए, लेकिन ये लाइट है, लाइट रिफ्लेक्ट करके फिर इसी तरह से आ रहा होगा, इधर से जा रहा होगा तो इधर से ही लौट रहा होगा, क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंट बना है। आपको इस बात को समझ लीजिए, ठीक है।
इस बात को आप समझ लीजिए कि अच्छी तरह से कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो अब हम मिरर को जो है ना थीटा एंगल से रोटेट कर दिए हैं, ठीक है। क्या कर दिए हैं नीतीश कुमार, मैं ऑफ कीजिए अपना। सर फिर से एक बार फिगर रिपीट कीजिएगा। माइक ऑफ कीजिए पहले। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर बात समझिए अच्छी तरह से। हम बता रहे हैं कि ये प्लेन मिरर है और यहाँ पर ये जो है आपका क्या है, ये आपका एक लाइट है, एक बल्ब है जो आपसे लाइट जाकर के से नॉर्मली आ रहा है। अब हम क्या किए, इस मिरर को ही थीटा एंगल से रोटेट कर दिए हैं। इस मिरर को ही थीटा एंगल से, मतलब मिरर का सेकंड पोजीशन इसलिए हम रेड कलर से दिखा दिए हैं, यानी कि मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कर दिए। कितना एंगल से? थीटा एंगल से। मिरर को ही थीटा एंगल से रोटेट कर दिए हैं। कितना से? मिरर को ही थीटा एंगल से रोटेट कर दिए सीधा। अब रोटेट कर दिए तो इस मिरर का जो नॉर्मल होगा वो ऐसे आ जाएगा। देखिए नॉर्मल पहले इधर था, इस ब्लैक वाले का नॉर्मल पहले इधर था। ब्लैक वाले का नॉर्मल जो है ना, हम रेड वाले का नॉर्मल इधर से बना रहे हैं ऐसे। चलिए उस पर डबल लाइनिंग कर दिए हैं। और ब्लैक मतलब पहला जो मिरर था ना उसका नॉर्मल इधर है, लेकिन जब मिरर को रोटेट किए थीटा से तो नॉर्मल इधर आ गया और ये भी एंगल थीटा से रोटेट करेगा। देखिए कैसे, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा तो कष्ट निश्चित नहीं होगा आपको। जैसे अब बताइए ध्यान से, यही आपका नॉर्मल है, ये पेन जो है नॉर्मल है आपका। अब अगर हम मिरर को रोटेट करेंगे तो नॉर्मल भी तो रोटेट करेगा। तो मिरर को अगर थीटा एंगल से रोटेट करेगा तो नॉर्मल भी रोटेट कर जाएगा। तो मिरर को हम थीटा एंगल से रोटेट कर दिए तो नॉर्मल भी रोटेट कर गया। लेकिन ये लाइट का बल्ब तो जहां है वही है, इसको तो हम छेड़खानी नहीं किए हैं। अब यहाँ से जो लाइट निकलेगा ना, वो लाइट जो है यहाँ से निकलने के बाद क्या करेगा, अब रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये आपका हो गया मिरर। फाइनली ये मिरर हट करके यहाँ आ गया, तो मिरर आपका ये हो गया। तो यहाँ से अगर ये नॉर्मल, ये जो थीटा है ना, इसके लिए इंसिडेंट एंगल का काम करने लगेगा। अब यहाँ से रे जो है ऐसे भागेगा, जब ऐसे भागेगा तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो इसका स्पॉट जो है इधर भाग जाएगा। क्या भाग जाएगा? इधर भाग जाएगा। तो इसमें हम ये समझना चाह रहे हैं कि इफ प्लेन मिरर, अभी प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी सारा पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। ये प्लेन मिरर रोटेटेड, क्या? इफ प्लेन मिरर रोटेटेड बाय एंगल थीटा, then position of image rotated by 2 theta। क्या? बाय 2 थीटा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्लेन मिरर को अगर थीटा से रोटेट करेंगे तो इमेज का जो पोजीशन है वो 2 थीटा से रोटेट करेगा। बात समझ में आ गया? ये प्रॉपर्टीज बचा हुआ था, तो इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए यानी कि मिरर को अगर रोटेट करेंगे थीटा से तो आपका इमेज का पोजीशन जो है आपका क्या, 2 थीटा से रोटेट करेगा। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे अभी। चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए अब हम लोग को स्फेरिकल मिरर पढ़ना है। स्फेरिकल मिरर में हम लोग को क्या देखना है वो समझ लिए। स्फेरिकल मिरर में आपका जो है उसका पोजीशन ऑफ इमेज वगैरह ये सब जो 9th 10th क्लास में पढ़े हैं वो सब रिवीजन करना है। जो 10वां क्लास में पढ़े थे है ना, उसको रिवीजन पहले करना है ना। तो हम लोग ये निकालना चाहते हैं पोजीशन, मतलब पोजीशन ऑफ इमेज फाउंड बाय कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। उसके बाद फिर मिरर फार्मूला का डेरिवेशन करेंगे और साइन कन्वेंशन की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए जो अभी लिख रहे हैं। देखिए मीटिंग जो है ना, हमको लगता है 5 मिनट में एंड कर जाएगा। हम 5 मिनट बाद मीटिंग चालू करते हैं आप लोग का। एक्चुअली जो है ना आज मीटिंग एक ही बार में आज एकदम सीख लेना है हर हाल में।
ठीक है। तो हम लोग साइन कन्वेंशन में क्या क्या समझेंगे जिससे कष्ट कभी नहीं हो। हम बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पर फार्मूला बहुत आसान आएगा, 10th क्लास का फार्मूला भी चलेगा, लेकिन क्वेश्चन की लंबाई बढ़ जाती है। उसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे इस बात को समझते हैं, यानी क्वेश्चन किस तरह से बनाएंगे उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बात समझते हैं आगे। साइन कन्वेंशन का सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले आप क्या कीजिए, कोई भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि मिरर के लिए, आपको लेंस के लिए भी जितना भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है सभी के लिए साइन कन्वेंशन एक ही बार में सिखा रहे हैं। दिस इज द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट है जो क्या है आपका ऑप्टिकल है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आप मिरर भी ले सकते हैं, लेंस भी ले सकते हैं, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस भी ले सकते हैं, बहुत सारा ले सकते हैं। जो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है सबको हम लोग यूज कर सकते हैं, और सभी का साइन कन्वेंशन आज एक ही बार में और एकदम सही सही से लिख सोच लेना है। सबसे पहले आपको क्या पॉइंट देखना है, क्या सोचना है उसको बात कीजिए। सबसे पहले आपको पॉइंट सोचना है कि आपका यहाँ पर जो है, सबसे पहले पॉइंट ये सोचना है आपको यहाँ पर कि जो आप ऑब्जेक्ट रख रहे हैं किधर रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट इस साइड रख रहे हैं या इस साइड रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार साइन कन्वेंशन होता है। तो ऑब्जेक्ट जिधर रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट है ना, रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, रियल ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। अब ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से वहां पर हाथ रखिए, जो भी चीज आपका इधर होगा ऑब्जेक्ट की तरफ होगा वो सारा नेगेटिव होगा, बस इतना ही याद रखना है। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से ऑब्जेक्ट के उल्टा डायरेक्शन में जो भी रहेगा, इधर जो भी टर्म होंगे वो सारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। साइन कन्वेंशन समाप्त हुआ। देखिए कितना आसान है, दो ही बात याद रखना आपको हर हाल में। हम बार बार कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इधर है, उधर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के ऑब्जेक्ट की तरफ जो भी टर्म होंगे वो सारा नेगेटिव होगा, और उसके उल्टा में सारा पॉजिटिव होगा। इससे आसान साइन कन्वेंशन है ही नहीं। आपको कोई चीज याद करने की, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप क्या कीजिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर अपना हाथ रखिए, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर सब नेगेटिव और उल्टा में सारा पॉजिटिव होगा। इस बात को आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। देख लीजिए ध्यान से, हम ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, सब पॉजिटिव। अब देखिए आप खुद सोचिए, एग्जाम्पल हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। पहला है, ये है कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है। आप कनकेव मिरर ऐसा बनाइएगा, ये बात आपको पता है, ये भी बात पता है कि ऑब्जेक्ट आप इधर नहीं रख सकते हैं। ऑब्जेक्ट जब भी रखेंगे तो किधर रखेंगे, आपको फ्रंट यानी जिधर पेंटिंग पार्ट है उसके उल्टा में, यानी आप ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे, ये ऑब्जेक्ट है। तो याद कीजिए, ऑब्जेक्ट की तरफ जो भी चीजें रहेंगी सारा आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तो यहाँ पर है, यानी यहाँ से जो भी पार्ट इधर रहेगा वो सारा नेगेटिव होगा, इस बात को समझिए। इधर जो भी पार्ट रहेगा वो सारा पॉजिटिव होगा, इस बात को समझिए अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट। अब बताइए, कर्वेचर जो है इधर से है, कर्वेचर जो है आपका क्या है, इधर से है। कर्वेचर जब आपका इधर से है तो याद कीजिए, जब कर्वेचर आपका इधर है तो आपका इधर ही क्या होगा, इसका सेंटर होगा। तो सेंटर यानी आर इधर होगा, वो नेगेटिव होगा। तो सेंटर जिधर होगा उसके बीच में फोकल लेंथ होता है, तब फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगा, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो ऑलवेज नेगेटिव लिया जाता है। देख लीजिए, उसी तरह से आप कन्वेक्स मिरर की बात कीजिए, टेंशन मत लीजिए, सबका साइन कन्वेंशन समझते हैं। अगर हम ऐसा ही बना दिए हैं तो पेंटिंग किधर कीजिएगा, कन्वेक्स मिरर के लिए आपको पेंटिंग इधर अंदर से करना पड़ेगा, याद कीजिए। और तब आपका ये इधर ऑब्जेक्ट रखाएगा, इधर ऑब्जेक्ट नहीं रखाएगा, ऑब्जेक्ट आपका इधर रखाएगा। तो ऑब्जेक्ट इधर रखिएगा, ऑब्जेक्ट आप इधर रखेंगे, ऑब्जेक्ट है। तो अभी तो बोले जिधर ऑब्जेक्ट होगा उधर सब निगेटिव होगा। जानबूझकर हम इधर ऑब्जेक्ट रखे थे कि आप लोग ही नहीं कहे सर रटा रटाया है इधर, आप किधर भी रख सकते हैं, इधर ऑब्जेक्ट रख दिए तो इधर सब निगेटिव होगा।
और इस डायरेक्शन में सारा पॉजिटिव होगा, इस बात को याद कीजिए। हम ये नहीं बोले हैं कि इधर वाला पॉजिटिव उधर वाला नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं बोले हैं। मेरा साइन कन्वेंशन है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से ऑब्जेक्ट जिधर रख सकते हैं उधर सब नेगेटिव और उसके उल्टा में सारा पॉजिटिव होता है। हम इस बात को बताए हैं। तो ऑब्जेक्ट तो हम कन्वेक्स मिरर में इधर रख ही नहीं सकते हैं, रखेंगे इधर, तो जिधर रख सकते हैं तो इधर सब नेगेटिव, इधर तो इधर कुछ भी नहीं है। लेकिन इसका कर्वेचर तो इधर ही सब कुछ है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा, फोकल लेंथ इधर होगा, तो यू केवल इधर होगा, तो यू हो गया नेगेटिव इसमें, और देखिए ये हो गया पॉजिटिव और ये भी हो गया पॉजिटिव। आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, साइन कन्वेंशन को समझने की जरूरत है। आपको बहुत आसान है। आपके सर मिरर में लागू हो गया, तो चलिए लेंस में भी लागू करते हैं। आपको लिखते हैं कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। लेंस में तो आप किधर भी रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को। आप ही बताइए, लेंस में तो आप कहीं भी रख सकते हैं। किसको? लेंस में आप कहीं भी रख सकते हैं। किसको? ऑब्जेक्ट को। जैसे कि इधर भी रख सकते हैं, उधर भी रख सकते हैं, जिधर मन करे उधर रख सकते हैं। तो मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट आप इधर रख दिए, इधर ऑब्जेक्ट रख दिए, तो इधर जो भी टर्म रहेगा वो सारा निगेटिव होगा, इधर जो भी टर्म रहेगा वो सारा पॉजिटिव होगा। इस बात को याद कीजिए। तो अब देखिए, अब साइन कन्वेंशन लेंस में किसका होता है उसको समझिए। साइन कन्वेंशन जो होता है लेंस में, आपको हर हाल में ये याद रखना है, ऑब्जेक्ट की तरफ से इधर ताकिए, ऑब्जेक्ट की तरफ से इधर देखिए, और ऑब्जेक्ट से चलते 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 जो पहला सरफेस से टकराइएगा सिर्फ उसी का साइन कन्वेंशन होता है लेंस में। इसका साइन कन्वेंशन सिर्फ होगा। आप बताइए इसका कर्वेचर किधर की ओर है? इधर की ओर है, यानी इसका आर भी इधर होगा, एफ भी इधर होगा, तो यानी ये दोनों पॉजिटिव हुआ, ये भी पॉजिटिव हो गया। आया समझ में? और यू तो ऑलवेज निगेटिव होता ही है, उसका टेंशन ही लेना है, यू ऑलवेज निगेटिव। अब देखिए आपका कनकेव लेंस की बात करते हैं। कनकेव लेंस की बात करते हैं। किसी का साइन कन्वेंशन करना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो साइन कन्वेंशन आप किसी का करना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कनकेव लेंस की बात करते हैं, तो कनकेव लेंस में देखिए यही है आपका कनकेव लेंस। अब इसकी बात जब करेंगे तो क्या होगा, इस बात को समझिए। जब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, उस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा आखिर। यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट मान लिया आप इधर रख देते हैं, ये ऑब्जेक्ट है आपका। क्या है? ये ऑब्जेक्ट है आपका। तो ऑब्जेक्ट की तरफ सब निगेटिव होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट की तरफ सब निगेटिव होता है। इधर वाला पार्ट सारा निगेटिव होगा आपका, और इधर वाला पार्ट क्या होगा? सारा पॉजिटिव होगा। इस बात को समझिए। जब इतना आप समझ गए होंगे तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आखिर हम कहना क्या चाहते हैं? ऑब्जेक्ट से चलिए, इसके पहला सरफेस टकराए, सिर्फ इसका साइन कन्वेंशन अब की बार होगा, तो इसका आर भी इधर होगा, एफ भी इधर होगा, और ये दोनों ही निगेटिव होगा। देख लीजिए ध्यान से, सारांश और समरी समझ लीजिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, उस बात को समझिए। कभी भी किसी भी चीजों का साइन कन्वेंशन करना हो तो आपको हर हाल में सबसे पहले इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर तुरंत आगे बढ़ते हैं। अभी नहीं पूछना, जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, जल्दी से लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट? चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लिए, तो इसको मिटाते हैं। फिर से देखिए, किसी भी चीजों का साइन कन्वेंशन करना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जो है साइन कन्वेंशन जो है इसका बहुत आसान है, टेंशन मत लीजिए। तुरंत हम देख रहे हैं फिर से, सभी किसी भी चीजों का साइन कन्वेंशन करना हो कोई आपको फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम सभी का साइन कन्वेंशन बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई कष्ट नहीं होगा। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन में देखिए क्या होगा, इस बात को समझिए यहाँ पर अच्छी तरह से। तो साइन कन्वेंशन में क्या होगा, इस बात को अगर समझने की कोशिश करते हैं तो आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से यहाँ पर क्या होगा। जो किसी जैसे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस की बात की है, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस है। जैसे आपका ये बात समझ लीजिए, एक आपका स्फेयर है ना, यहाँ पर कोई बल्ब रख दीजिए लाइट का, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, टेंशन मत लीजिए, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहाँ से आप चलिए, यहाँ पर आप ये स्फेरिकल सरफेस है, तो यहाँ ये दैट इज ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के पास खड़ा हो जाइए।
जिधर ऑब्जेक्ट है उधर सारा नेगेटिव, ये बात पहले ही बोले हैं, उसके उल्टा में सारा पॉजिटिव, ये बात बोल चुके हैं। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्ट इधर नेगेटिव था, यू डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव होगा, लेकिन इसका देखिए रेडियस तो आपका इधर ना होगा, सेंटर इधर है तो रेडियस इधर होगा, तो रेडियस जब इधर होगा तो रेडियस पॉजिटिव होगा इसका। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपको साइन कन्वेंशन करने में कष्ट नहीं है, हमेशा वो मेरा बात याद रखिए, जैसे स्फेरिकल फिर से बना रहे हैं ऐसा ही बना रहे हैं, फिर से टेंशन मत लीजिए, यही आपका है। और अब के बाद ऑब्जेक्ट को क्या कीजिए ना, ऑब्जेक्ट इधर रख दीजिए कहीं भी, या यहाँ कहीं रख दिया ऑब्जेक्ट, इधर है ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट इधर हो गया तो इधर का सारा टर्म नेगेटिव होगा, इधर का सारा, जिधर ऑब्जेक्ट उधर का सारा टर्म नेगेटिव, उसके उल्टा में सारा टर्म पॉजिटिव होगा। तो अब इसी केस में यू क्या हो गया आपका नेगेटिव, यू ऑलवेज नेगेटिव हुआ, लेकिन अब की बार भी तो आर इधर ही है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इधर ही है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। अब देखिए साइन कन्वेंशन की बात कीजिए, आप लोग रटेंगे तो यहाँ फेर में फंसेंगे, कैसे, तो याद कीजिए यहाँ पर देखिए, यही क्वेश्चन में एकदम सेम क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्ट बाहर है तो आर का वैल्यू पॉजिटिव लेके क्वेश्चन बनाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट स्फेयर के अंदर आ गया तो आर का वैल्यू निगेटिव लेके क्वेश्चन बनाएंगे। तो अब आपको यहाँ पर लाइट में क्या प्रॉब्लम है, साइन कन्वेंशन, और साइन कन्वेंशन को हम तो एक ही बार में छू मंतर कर दिए हैं, आप बात को समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा, बस हम इतनी समझना चाहते हैं। लेकिन अगर आप रटेंगे साइन कन्वेंशन में तो कष्ट तो होगा, इस बात को पक्का है, एकदम समझ लीजिए अच्छी तरह से कि साइन कन्वेंशन याद नहीं रखेंगे 10th के क्लास के जैसा कि कनकेव का नेगेटिव, कन्वेक्स का पॉजिटिव, ऐसे याद करेंगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है आपके लिए, है ना। यहाँ पर क्या करना है आपको, सीधा सीधा बात ये याद रखना है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जहां शुरुआत हुई, जिधर ऑब्जेक्ट होगा उधर सारा नेगेटिव, उसके उल्टा में सारा पॉजिटिव होगा, एक ही बात से सारा कंसेप्ट होगा, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगर किन्हीं को कोई कष्ट होगा तो हमसे जो है डाउट पूछ सकते हैं अभी, है ना। सर इसमें फोकल लेंथ भी होगा ना? को नहीं पढ़े अभी, फोकल लेंथ जो है अभी, है ना, फोकल लेंथ इसमें नहीं होता है, स्फेरिकल सरफेस में हम बात करेंगे बाद में, जब फॉर्मूला डिराइव करेंगे तब। साइन कर, अगर फोकल लेंथ होगा भी तो आर के बीच ही में होगा, क्योंकि फोकल लेंथ जिधर होता है, जिधर रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उधर ही फोकल लेंथ होता है हमेशा। देखिए अब हम पूछते हैं ध्यान से, जैसे अब बताइए एक मिरर है, ऐसे है, ये मिरर ऐसे है, ठीक है, ऐसे मिरर है, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो आप लोग बताइए ये ऑब्जेक्ट है, इसका फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ये बताइए जल्दी से बोलिएगा। नेगेटिव सर, नेगेटिव होगा। नेगेटिव हाँ, होगा क्योंकि नेगेटिव ऑब्जेक्ट की होगा। तरफ है तो सारा नेगेटिव होगा, नहीं ऑब्जेक्ट की तरफ है तो Yes, sir. नेगेटिव होगा ही। तो हमने ये नहीं कहा कि मिरर को ऐसे हॉरिजॉन्टल रखना है, वर्टिकल रखना है, कैसे भी मिरर को रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइन कन्वेंशन वही है, मिरर यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से ऑब्जेक्ट की तरफ जो भी चीज होगा वो सारा नेगेटिव होगा, इस बात को याद कीजिए। चाहे आप जैसे रखिए, आप कनकेव मिरर को आप ऐसे रख दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है ना, कनकेव मिरर को ऐसे रख दीजिए, उससे क्या फर्क करता है, जैसे ही कनकेव मिरर आप ऐसे बना दिए, इसका मतलब आप ऑब्जेक्ट इधर ही रख सकते हैं, सिर्फ इस बात को एकदम फुल गारंटी है, और ऑब्जेक्ट इधर रख सकते हैं तो इधर सारा टर्म नेगेटिव होगा, ये बात भी पता है। और अब जब इधर है तो ये आर भी इधर होगा और एफ भी इधर होगा, इस बात को आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से, तो समझ लीजिए कि क्या होगा आपका, है ना, सारा टर्म नेगेटिव होगा कि नहीं, आप ही बताइए, एफ भी नेगेटिव होगा। तो साइन कन्वेंशन में एकदम किन्हीं को कोई कष्ट है तो बतलाइए, क्योंकि साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साइन कन्वेंशन में दूसरी बात ये याद रखना है, जनरली जो हम लोग यूज सर करते मिटाइए हैं, नहीं। चलिए लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट का, ले लिए, यस सर। देखिए बहुत सारा काम है, टेंशन नहीं लीजिए, है ना, और आपको हम तो बोल ही रहे हैं वीडियो अपलोड कर देंगे, और आप लोग अपना बात जो है ना पूरा एकदम
अच्छे तरह से हम वो पहले ही बता दिए थे कि सब लोगों को सब्सक्राइब अपने भी करना और कितना लोग से करवाना है पता है ना? 2-4 दिन में 30 पहुंच लोग जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो करवा दिए हैं? यस सर, 5 लोग से करवा दिए। तो 5 गुने सर 10 हम और भी 8 कीजिए। लोग को करवा दिए हैं। ठीक है ठीक है सबको ठीक है भेज देंगे आज। ठीक है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा। अब एक और साइन कन्वेंशन में क्या कष्ट है वो समझिए। साइन कन्वेंशन में एक यहाँ प्रॉब्लम और है कि जो भी चीज वर्टिकल की ओर होगा ना उसको प्लस लेंगे और जो डाउनवर्ड की ओर होगा वो नेगेटिव लेंगे। जैसे कि आप मिरर बनाइएगा ऐसे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऐसे हम जनरली दिखाते हैं, तो ऑब्जेक्ट हाइट पॉजिटिव होगा। अगर इमेज आपको ऊपर की ओर ही बन गया तो इमेज हाइट भी पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर डाउनवर्ड बन गया तो वो नेगेटिव होगा। तो ये तो बहुत सिंपल है, ऊपर की ओर पॉजिटिव और नीचे की ओर नेगेटिव, मतलब उल्टा रहे, जिधर ऑब्जेक्ट रहे उधर ही इमेज बने तो पॉजिटिव और उसका उल्टा बने तो नेगेटिव। मेन साइन कन्वेंशन आपको फोकल लेंथ इसमें याद रखना है। ऐसे वो और टेक्निक है जिसमें आपको कोई कष्ट नहीं होगा। कहिए क्या? कन केव, जिस वर्ड में केव लग जाए ना, गुफा, गुफा मतलब होता है धंसा हुआ पार्ट, और कन्वेक्स, वेक्स मतलब होता है वर्टिक्स, वर्टिक्स मतलब होता है ऊंचाई, वेक्स मतलब वर्टिकल, वर्टिकल मतलब होता है ऊपर, और केव मतलब गुफा धंसा हुआ। तो जो डाउनवर्ड धंसा हुआ होता है उसको हमेशा नेगेटिव कहते हैं और वेक्स जिसमें लग जाए उसमें हमेशा पॉजिटिव होता है। यानी जिस वर्ड में कनकेव लग जाए उसका फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑलवेज नेगेटिव होगा, इसकी फुल गारंटी है। और जिसमें वेक्स लग जाए, है ना, जिसमें वेक्स लग जाए उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और आपका क्या फोकल लेंथ ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो अब कनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव, कनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव, कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव। बात याद रहेगा? इससे आसान साइन कन्वेंशन और कुछ भी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, है ना, और हम लोग ये देखना चाहते हैं कि पोजीशन, यानी कि पोजीशन वगैरह इमेज का क्या क्या होता है इसको याद। देखिए जब तक पोजीशन वगैरह याद नहीं रहेगा क्वेश्चन बनाने में मजा नहीं आएगा। क्वेश्चन बनाने में तभी मजा आएगा आपको जब आपको पहले से पता हो क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि आंसर क्या होना चाहिए, मतलब सोल्यूशन करने के पहले पता चल जाए कि आंसर क्या होना चाहिए, तभी आप समझ सकते हैं कि आपको क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा, और नहीं तो फिर मजा बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनेगा, उस बात को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए बात को अगर समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर तो बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पर जो है आपका, सबसे पहले हम ये पता करना चाहते हैं कि कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट का पोजीशन और इमेज का पोजीशन लर्न कैसे करेंगे, याद कैसे रखेंगे। तो देखिए कनकेव मिरर के लिए, फॉर कनकेव मिरर के लिए, कौन मिरर के लिए? कनकेव मिरर की बात करेंगे। ठीक है, तो कनकेव मिरर की जब बात करेंगे तो अच्छी तरह से बात को समझिए, अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। क्या कनकेव मिरर की बात करेंगे तो कनकेव मिरर की बात करेंगे तो बात को समझने की कोशिश कीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं कनकेव मिरर। ठीक है, तो कनकेव मिरर की बात जब करेंगे तो देखिए सबसे पहले एक टर्म इन्फिनिटी लीजिए, यहाँ पर अनंत है, इन्फिनिटी है, बहुत दूर है। यहाँ फोकल लेंथ होगा और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये होगा। तो देखिए कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों का सब कुछ हम एक ही साथ बनाना चाहते हैं। इधर जो है बना रहे हैं कन्वेक्स मिरर का, कौन? कन्वेक्स मिरर का। और आपको समझाना चाहते हैं कि कैसे मैं डायरेक्ट याद करके रखता हूं, आप भी लर्न कर लीजिए एक बार में। ये जो है आपका कन्वेक्स मिरर को हम लोग ऐसा बना देते हैं, देख लीजिए ये कन्वेक्स मिरर हो गया, और कन्वेक्स मिरर में ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये आपका फोकल लेंथ हो गया। जिधर पेंट कर दिया उधर तो ऑब्जेक्ट रख नहीं सकते, तो ऑब्जेक्ट इधर रखिएगा। इसमें ऑब्जेक्ट रखने का पोजीशन देखिए कितना हो सकता है। इसमें ऑब्जेक्ट रखने का पोजीशन बहुत सारा हो सकता है, बहुत सारा मतलब बहुत सारा, है ना। देखिए कैसे, सबसे पहला पोजीशन ऑब्जेक्ट का मान लीजिए इन्फिनिटी पर रख दिया ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट का हाइट ऑलवेज सेम ले रहे हैं, इन्फिनिटी पर रखें।
दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी के बीच में रख रहे हैं। देखिए याद रखिए, तीसरा बार पोजीशन एकदम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख रहे हैं और चौथा बार में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख रहे हैं। एवरेज वैल्यू है, सब का देखिए हाइट सेम है, फोकस पर रख रहे हैं और उसके बाद फिर रख रहे हैं कहां पर, फोकस और पोल के बीच में रख रहे हैं। यानी कि ऑब्जेक्ट रखने का जो पोजीशन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, लेकिन इसमें मात्र और मात्र एक ही है, क्योंकि इधर तो ऑब्जेक्ट रख नहीं सकते, इधर तो मिरर के आगे कहीं भी रख दीजिए। तो खींच तीर के इसमें 2 गो ला सकते हैं, खींच तीर के इसमें कितना, 2 ला सकते हैं। कौन कौन, एगो इन्फिनिटी पर रख दीजिए, एगो मिरर के आगे कहीं रख दीजिए। ये खींच तीर करके हुआ, ऐसे होना चाहिए एक ही गो। तो कनकेव कन्वेक्स मिरर में पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट का रखने का बहुत सारा नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत सारा इसलिए हो सकता है क्योंकि इसमें टर्म जो है आइडेंटिफाई है कि फोकस है, कर्वेचर है, इन्फिनिटी है। इसमें तो जिधर ये सब टर्म है ना उधर ऑब्जेक्ट रख ही नहीं सकते हैं, उसको उल्टा में ऑब्जेक्ट रखेंगे, क्योंकि पेंटेड जिधर से पेंट कर दें उधर ऑब्जेक्ट आप नहीं रख सकते हैं। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। क्या आपका कनकेव मिरर में 6 ही केस हो सकता है? नहीं, ये एवरेज केस है। मतलब अब इन्फिनिटी पर रखे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में तो बहुत जगह रख सकते हैं, यहाँ भी 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 रख सकते हैं। यानी हम नेचर ऑफ इमेज याद रखने का तरीका बता रहे हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में क्या यही रखाएगा? यहाँ भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं। लेकिन 6 एवरेज केस क्या बताता है? एवरेज मतलब आपको सोचने का तरीका सिखाया जाए। क्या सिखाएगा भाई? तो देखिए हमारे पास 2 कलर है, तो हम तो 2 कलर का फायदा उठाएंगे ना। देखिए क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पर रखते हैं तो ये पहला का इमेज फोकस पर बनेगा, एकदम पॉइंट साइज बनेगा। ये इमेज का पहला पोजीशन है, मतलब ब्लैक से पहला और रेड से पहला। तो ये पहला ये इमेज हुआ, रेड से सबका इमेज बनाएंगे। मतलब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका इमेज हर हाल में फोकस पर बनेगा और पॉइंट साइज बनेगा। कैसा बनेगा? सिर्फ और सिर्फ पॉइंट साइज बनेगा। इस बात को याद रखिएगा। दूसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए एवरेज में, तो इमेज जो बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं भी बनेगा। यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, कहीं भी बन सकता है। लेकिन जितना बड़ा आपका होगा क्या ऑब्जेक्ट, उससे छोटा इमेज बनेगा, उससे छोटा इमेज बनेगा। इसलिए 2 लिख रहे हैं यहाँ पर। जितना बड़ा ये रहेगा उससे छोटा बनेगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, जितना बड़ा रहेगा उससे क्या बनेगा? ये छोटा बनेगा आपको। अब देखिए ध्यान से, जितना बड़ा रहेगा ये क्या होगा? उससे आपका छोटा बनेगा। अब तीसरा केस में अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहेगा ऑब्जेक्ट तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, लेकिन सेम साइज का बनेगा। कितना का बनेगा? सेम साइज का। देखिए जहां ये है वही वहां, इसलिए 3 3 हो गया। लेकिन आपका जरा याद कीजिए, सेंटर का फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज जो है ना इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा और बड़ा बनेगा। जहां भी बनेगा, कहां बने? ऐसा नहीं कि 2 के सामने बनेगा, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी, कहीं भी। हम तो एवरेज दिखा रहे हैं ना, पहले ही बोले हैं एवरेज है। तो ये जो है 4 का हो गया। किसका हो गया? 4 का। यानी इस केस में इमेज बना पड़ेगा। अगर आपको फोकस पर ऑब्जेक्ट रख दिए हैं तो इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, जितना आप सोच भी नहीं सकते उतना बड़ा बनेगा। ठीक है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखिएगा तो इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगा, इरेक्ट होगा और आपका इनलार्ज होगा, यानी छठा का इमेज इधर बनेगा। तो याद कीजिए, याद रखने का तरीका क्या है? फर्स्ट केस का मैग्निफिकेशन एकदम बहुत कम होगा, सेकंड का मैग्निफिकेशन भी कम होगा, थर्ड का 1 के बराबर होगा, फोर्थ का 1 से ज्यादा होगा और 6 का तो बहुत ज्यादा होगा और इसका भी 6 का ज्यादा होगा। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि इस पिक्चर को अगर दिमाग में रखते हैं तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन बनाने में कोई कष्ट नहीं होगा। क्यों नहीं? वो उसका भी रीजन समझाते हैं। इसका देखिए, अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज फोकस पर बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा। अगर पहला है तो ये पहला है। दूसरा, इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर रखते हैं तो इमेज फोकस और पोल के बीच में बनेगा, एकदम इससे बहुत छोटा बनेगा। तो याद कीजिए 2 2 है। इसमें एक केस या खींच तीर के हम क्या बोले, 2 केस, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है, पहले ही बात बता दी है। यानी खींच तीर करके 2 केस होगा,
उससे कोई ज्यादा केस नहीं हो सकता। इस बात को आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से, बहुत सिंपल वे में समझ सकते हैं कि क्या होगा जो नहीं होगा जो। अब देखिए क्वेश्चन बनाने में अगर केस याद है तो क्या फायदा होता है। ऐसे तो आप लोग काम करते नहीं है, क्योंकि बिना फायदा का आप लोग काम करिएगा नहीं, तो फायदा आपको समझाते हैं। जैसे हमको क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि एक कनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट जो है 15 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, तो इसका नेचर, इमेज का पोजीशन वगैरह बताइए। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकालने के लिए कहे तो हम तो आंसर फट से बता देंगे। देखिए कैसे, हमको केस याद है कि फोकल लेंथ 10 है, फोकल लेंथ 10 है, ऑब्जेक्ट 15 पर है, तब फोकल लेंथ के दुगना होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी 30। तो आने की ऑब्जेक्ट जो है फोकस और सेंटर कर्वेचर के बीच में आ गया। इसका मतलब हमको पहले से पता चल गया कि इमेज यहाँ बनेगा, सेंटर कर्वेचर के बाद बनेगा। इमेज जो होगा इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, इनलार्ज होगा। और आंसर तो आपका फोकल लेंथ अगर 10 है तो रेडियस कर्वेचर 20 होगा। आंसर भी याद है कि 20 से तो ज्यादा ही आंसर आएगा। और कैलकुलेशन भी कहीं मिस्टेक हो गया तो हमको पहले से याद है कि आंसर क्या आने वाला है। 100% तो नहीं, लेकिन आपको अंदाजा लगा हुआ है कि आंसर यही आ सकता है। अगर आपका गलत कैलकुलेशन है तो समझ लीजिएगा बात पहले से। यानी कि केस याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए हम शॉर्टकट में एक केस याद करने का टेक्निक बताएं जो आपको बुक में नहीं दिया रहता है। हम आपको शॉर्टकट में ये याद करने का टेक्निक बताए हैं, और जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ ले जाते हैं, इमेज जो है फोकस से दूर भागता है। फोकस से किधर भागता है? दूर भागता है। और एक ही केस में जो है फोकस और पोल के बिहाइंड द मिरर बनता है। यानी कि कनकेव मिरर में, अपना माइक ऑफ कीजिए, ठीक है। हमको एक ही केस में जो है, आपका बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, एक ही केस में जो है हम लोग क्या करते हैं कनकेव मिरर में, एक ही केस में जो है आपका देखिए एक ही केस में जो है आपका क्या है, यहाँ पर सिर्फ जो है ये वर्चुअल इमेज बनता है। याद कीजिए कनकेव मिरर में एक ही केस में सिर्फ वर्चुअल इमेज बनता है, बाकी सब में रियल इमेज की पहचान क्या है? देखिए याद कीजिए, सब बात सुन करके याद किया जाता है। रियल इमेज की पहचान है कि इन्वर्टेड बनेगा। अब वर्चुअल इमेज की बात है जो इरेक्ट बनेगा। तो कन्वेक्स मिरर में तो हमेशा वर्चुअल बनेगा, हमेशा काल्पनिक होगा और सीधा होगा। हमेशा काल्पनिक होगा और क्या होगा? सीधा होगा। तो देखिए ध्यान से, अब इसका यूज भी है। इसको आप बोलिएगा तो पॉइंट वाइज भी हम लिखवा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। लेकिन पहले सब कुछ याद कर लिए, समझ लिए, पॉइंट वाइज तो तुरंत लिखवा देंगे। देखिए इसमें जो है हमेशा आपका वर्चुअल इमेज बनेगा और इरेक्ट बनेगा। अब बताइए व्हीकल्स में जो साइड मिरर होता है, इसको हम इसलिए लगाते, देखिए व्हीकल्स के मतलब जो आपका बाइक में जो मिरर लगा रहता है या 4 व्हीलर में जो मिरर लगा रहता है, इस दोनों में से कौन लगाइएगा? तो अगर ये मिरर लगाइएगा तो आपके साथ क्या घटना होगी? रोड के साइड अगर आप ये मिरर लगा दिए ऐसे, ऐसा वाला मिरर, तो जानते आप देखिएगा तो गाड़ी जो पीछे से आएगा उसका तो उल्टा इमेज बनेगा ना। अब उल्टा इमेज बनेगा तो आपको बड़ा अजीब लगेगा कि गाड़ी जो है उलट के आपके पास आ रहा है, तो आपको डर लग जाएगा कि एक्सीडेंट होके कहीं तो नहीं आ रहा है। चक्का ऊपर और उसका क्या होगा, आदमी जो बैठा वो नीचे दिखेगा आपको, एक अजीब दिखेगा आपको। तो आप इस मिरर को नहीं लगा सकते हैं कहाँ? आप व्हीकल्स के साइड मिरर में, है ना। इसको लगाने से क्या फायदा है कि इसको लगाने से हमेशा आपको इमेज आगे दिखेगा, मतलब जहां मिरर लगाए हैं उससे आगे इमेज दिखेगा, छोटा दिखेगा। तो देखिए मिरर में लिखा भी रहता है कि एक्चुअल जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस पर इमेज ये नहीं बता रहा है आपको। इसमें आपका जो होता है व्हीकल्स में, तो इसमें छोटा बनाता है और इसका व्यू ऑफ एरिया बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है व्यू एरिया? क्योंकि आप सोच लीजिए कि यहाँ से क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ गया, तो इसमें व्यू एरिया घट जाएगा आपका। यानी कि आपको व्हीकल्स में आपको हर हाल में यही लगाना पड़ेगा। अब डेंटिस्ट, डॉक्टर लोग कौन सा मिरर लगाएगा? ये वाला मिरर लगाया तो बड़ा गड़बड़ है ना। ये मिरर लगाएगा डेंटिस्ट, जो दांत लोग लगाएगा, डॉक्टर लोग या कान में देखने के लिए कोई चीज मिरर यूज करेगा तो ये वाला यूज करेगा। तो जितना बड़ा अंदर में आपका क्या कहते हैं उसको हिंदी भाषा में, खोधड़, है ना, जितना बड़ा होल रहेगा उससे छोटा होल दिखेगा।
तो ये मिरर से देख करके क्या करेगा डॉक्टर? कुछ कर सकता है आपको? कुछ नहीं करेगा। तो उसको तो चाहिए बड़ा इमेज, लेकिन एक आध बात चाहिए, बड़ा इमेज के साथ साथ उसको चाहिए हर हाल में रियल इमेज। रियल मतलब कि जैसा वो है वैसा ही, उल्टा पुल्टा इमेज नहीं बनना चाहिए। तो आपको ये मिरर यूज करना है। तो ये मिरर में सिर्फ और सिर्फ कौन सा छठा केस वाला यूज होगा वो। क्यों? क्योंकि पोल और फोकस के बीच में अगर वो मिरर लगा देता है, ऑब्जेक्ट को ले आता है, तो इमेज बड़ा बनेगा। आने आपके दांत में खोदर छोटा सा है तो बड़ा सा उसको दिखेगा, तो उसको साफ करने में अच्छा लगेगा, तुरंत साफ कर देगा। आए बात समझ में? आ गया समझ में कि नहीं? तो बात समझ लीजिए कि आपको कहां से कैसे यूज करना वो सोचिए। अब एक सोलर प्लेट है, सॉरी सोलर कुकर। सोलर कुकर में कौन सा केस मिरर का यूज करेंगे? तो सोलर कुकर में भी कनकेव मिरर ही यूज होगा। और आपका सन जो है इन्फिनिटी पर है, और आपका चूल्हा कुकर कहाँ लगाइएगा? फोकस पर लगाइएगा। तब फोकस पर लगाए तो जितना भी लाइट हीट एनर्जी आएगा सबको एक जगह कन्वर्ट कर देगा, तो वहां वो काम करेगा। स्ट्रीट लाइट में कौन सा मिरर यूज कीजिएगा? स्ट्रीट लाइट, रोड पर जो लाइट लगा रहता है और लाइट के ऊपर देखिएगा मिरर लगा रहता है, तो ये वाला मिरर नहीं लगा रहता। क्यों? लाइट ये मिरर लगा दीजिएगा और लाइट यहाँ रहेगा तो लाइट को एक जगह कन्वर्ट कर देगा वो। जबकि लाइट को बिखेरना है क्योंकि पूरा रोड पर लाइट जाए, तो आपको ये मिरर लगाना पड़ेगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखिएगा, लाइट वहीं सामने नहीं आएगा, सामने तो बल्ब का ऐसे भी लाइट रहेगा, तो दूर तक बिखेरने के लिए क्या करेगा? ये लाइट यूज कीजिए जो ज्यादा दूर तक बिखेरे। तो स्ट्रीट लाइट में ये मिरर यूज होगा। तो ये सब एग्जांपल आपको याद रखना पड़ेगा हर हाल में, ठीक है? तभी काम आगे बनेगा आपका। और ऐसे भी मीटिंग लगता है ना कि थोड़ा देर में इंड होने वाला है। देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिए, फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूं, है ना? आप क्या देखिए, अभी जो समझे थे उसी को यहाँ देखना है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन। नेचर ऑफ इमेज में दो तरह का, एक वर्चुअल वर्चुअल और रियल, इरेक्ट और इन्वर्टेड। देखिए ये कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, कनकेव मिरर का सारा केस है। तो फोकस पर जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज बनेगा, सॉरी जब आपका ऑब्जेक्ट रहेगा इन्फिनिटी पर तो इमेज बनेगा फोकस पर, रियल इन्वर्टेड होगा, मैग्निफिकेशन 1 से बहुत, यानी डिमनी साइज, पॉइंट साइज बनेगा। उसके बाद इन बिटवीन अगर इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा तो इन बिटवीन जो सेंटर और कर्वेचर रहेगा तो क्या होगा आपका? यहाँ पर आपका फोकस जो बनेगा इन बिटवीन आपका फोकस और सेंटर कर्वेचर हो जाएगा, और रियल इन्वर्टेड मैग्निफिकेशन हो जाएगा। देख लीजिए सी पर रहेगा तो सी ही पर बनेगा, मैग्निफिकेशन 1 के बराबर हो जाएगा। अब इन बिटवीन सी और एफ बनेगा तो क्या होगा? इन बिटवीन थीटी और सी होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा होगा। फोकस पर बनाइएगा तो इमेज इन्फिनिटी पर चला जाएगा, रियल इन्वर्टेड होगा, मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा होगा। और अगर आप पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगा, इरेक्ट बनेगा, इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा, और आपका मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा होगा। तो एक बात बताइए ध्यान से, सेविंग मिरर में कौन सा केस यूज करेंगे? तो छठा केस। सेविंग मिरर में ऐसे हम लोग बिहारी और इंडियन लोग क्या प्लेन मिरर से ही काम चला लेते हैं सेविंग करने के लिए, या मुंह में कील मुहासा उसको देखते हैं प्लेन मिरर में ले जा करके। तो पिछले क्लास में उसका डिस्कशन किए थे कि प्लेन मिरर में जब हम लोग ले जाते हैं तो क्या करते हैं? एकदम नजदीक से देखने की कोशिश करते हैं, एकदम नजदीक से देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पिछले क्लास में बताए थे 12.5 सेंटीमीटर पर आप मिरर से रखिएगा तो सबसे क्लियर इमेज बनेगा। और यहाँ पर बात ध्यान से समझिएगा, तो इसमें क्या होगा? इनलार्ज बनेगा इमेज आपका। मतलब कनकेव मिरर का छठा केस जब यूज कीजिएगा ना आप मिरर के रूप में, तो आपका जो इमेज जो बनेगा बहुत बड़ा बनेगा, जिससे कि आपको सब कुछ क्लियर दिखेगा। आपको यहाँ पर कोई इधर से उधर बात नहीं होगी। अब देखिए इसके बाद हम लोग एक बात और याद कीजिए, टॉर्च सब लोग जलाए होंगे, टॉर्च में हम लोग फोकस मिलाते हैं, याद है? कहते हैं टॉर्च का फोकस खराब हो गया है। बहुत लोग को ये बात सुनते हुए देखे होंगे घर में, टॉर्च का फोकस खराब हो गया है। तो टॉर्च का फोकस कैसे खराब हो गया उस बात की बात करते हैं, ठीक है? तो टॉर्च का जो फोकस है खराब इसलिए हो गया क्योंकि देखिए टॉर्च में जो बल्ब होता है ना, जैसे ये टॉर्च में जो आपका कटोरी है, कटोरी में जो ये बल्ब होगा ऐसे, तो इसका फोकस पर ये बल्ब रहेगा फिलामेंट।
तो लाइट यहाँ से टकरा करके क्या होगा, जहां भी टकराएगा सब पैरेलल भागेगा। तो इसीलिए फोकस खराब होने का मतलब यही हुआ कि फोकस से यदि बल्ब का फिलामेंट आगे पीछे हो जाएगा तो इसका ब्लड हो जाएगा पिक्चर। तब फोकस पर अगर बल्ब का फिलामेंट रहे तो आपका सारा लाइट रे पैरेलल भागेगा। इसी बात को यहाँ ये समझा रहा है, ठीक है। अब देखिए कनकेव के बाद कन्वेक्स का हम लोग देखते हैं। तो कन्वेक्स का क्या होगा, इसी में कंडीशन, स्क्रीनशॉट तो ले लिए थे आप लोग। देखिए तो इसमें तो 2 ही केस हो सकता है ना, इसमें तो ज्यादा केस हो ही नहीं सकता है, पहले ही बता दिए थे। अगर ये कनकेव के लिए अगर फिर लिख रहे हैं इसी को, तो कनकेव में तो 2 ही केस हो सकता है आपका। अभी अभी हम बात बोले थे कि 2 केस से ज्यादा नहीं होगा। पहला एट इन्फिनिटी पर रखिएगा तो फोकस पर बनेगा, आपका वर्चुअल होगा, और क्या होगा आपका वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, और आपका मैग्निफिकेशन 1 से बहुत ही कम होगा। दूसरा इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के आगे रखिएगा तो क्या होगा, इमेज कहां बनेगा, इन बिटवीन पोल एंड फोकस बनेगा, फोकस बनेगा, है ना। वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, मैग्निफिकेशन 1 से बहुत कम होगा। यानी कि इसमें मात्र 2 ही केस पॉसिबल है, इससे ज्यादा केस पॉसिबल नहीं है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। जल्दी से ले लीजिए, ठीक है। और अब जो है क्लास एंड कर देते हैं इसी के साथ। अगले क्लास में हम लोग मिरर इक्वेशन का डेरिवेशन सबसे पहले सीखेंगे, ठीक है। मिरर इक्वेशन का क्या सीखेंगे, डेरिवेशन सीखेंगे, और तब फिर हम लोग आगे उस पर न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। आगे क्या करेंगे फिर उस पर हम लोग न्यूमेरिकल